रात का वक्त था। हवा में हल्की सी थकन और गर्मी थी। स्टेज पर लाइटें टिमटिमा रही थीं, कभी बुझ जाती थीं, कभी चल पड़ती थीं। साउंड सिस्टम बार बार खराब हो रहा था। आवाज कभी बहुत ऊपर चली जाती, कभी अचानक खत्म। इसी बेतनाव माहौल में मलका तरन्नुम नूरजहान रिहर्सल के लिए आ गए। जैसे ही वो आए, सिक्योरिटी वालों ने तेजी से आगे बढ़कर एक खास लाइन बनाई, जिसे वहां ये गार्डिंग कहा जाता था। इस लाइन के अंदर कोई आम आदमी दाखिल नहीं हो सकता था, मगर बाहर खड़े लोग घंटों से इंतजार में थे। गर्मी, थकन और देर होने की वजह से वो चिढ़ चुके थे, और हुजूम में कुछ बदतहजीब, बदजबान लोग भी शामिल थे। जैसे ही नूरजहान ने माइक पकड़ा, पीछे से शोर उठा, जल्दी करो, कब से खड़े हैं। पहले तो नूरजहान ने इन आवाज़ों की परवाह न की। वो खामोशी से अपनी आवाज़ चेक कर रही थीं, मगर फिर अचानक एक नौजवान ने गुस्से के जोश में बुरी आवाज़ में चिल्लाकर कहा, और नूरजहान, हम तुम्हारे नौकर नहीं हैं, कुछ तो ख्याल करो। ये सुनकर कई लोग हैरान हो गए, मगर बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। एक और शख्स ने, जो काफ़ी देर से बुड़बुड़ा रहा था, अचानक हद से बढ़कर गुस्से में आकर बड़ी गाली दे मारी। वो गाली इतनी सख्त और शर्मनाक थी कि सुनने वाले तक कानों पर हाथ रख लें। नूरजहान चंद लम्हे के लिए सुन रह गए। पूरे हाल में सन्नाटा फैल गया। असल वजह क्या थी? असल वजह नूरजहान नहीं थी। असल खराबी साउंड सिस्टम में थी, और शो के औकात बार बार बदले जा रहे थे। लोग घंटों से खड़े थे, कुछ ने पानी तक नहीं पिया था, और लापरवाह लोगों ने अपना गुस्सा फनकार पर डाल दिया, जो कि सबसे ज्यादा नाहिक अमल था। कुछ जाहिल लोगों ने यह भी समझ लिया कि शायद देर नूरजहान की वजह से हो रही है, हालांकि वो वक्त पर पहुंच चुकी थी। मगर हुजूम ने अपनी झंझलाट में बदजबानी शुरू कर दी। नूरजहान का रद्द अमल। नूरजहान ने आहिस्ता से सांस ली, फिर बेपनाह वकार और जुरहत के साथ माइक पकड़ा और बोले, जो बदजबानी कर रहा है उसे सामने लाओ। फनकार भी इंसान होता है, इज्जत उसकी भी उतनी ही होती है जितनी तुम्हारी। उनकी आवाज में एक ऐसी लर्जिश थी जो दिल को चीर दे। न गुस्सा, न चीख, सिर्फ रसूख, सिर्फ वकार। पूरा हाल खामोश हो गया। गाली देने वाला शख्स नजर झुकाकर पीछे हटने लगा। सिक्योरिटी ने फौरन उसे पकड़कर बाहर निकाल दिया। वाकया का हैरानकुन मोड़। बाद में पता चला कि वो गाली देने वाला शख्स शो में गैर कानूनी तरीके से दाखिल हुआ था। टैक्ट भी नहीं लिया था। वो अपनी गलती छिपाने के लिए और पकड़े जाने के डर से गुस्सा नूरजहान पर निकालने लगा। नूरजहान ने यह बात सुनकर अफसोस से कहा, गाली से दिल टूट जाता है। फनकार सारी जिंदगी लोगों के लिए गाता है, मगर लोग एक लम्हे में उसकी इज्जत को जख्मी कर देते हैं। ये बात सुनकर पूरे मजमा में खामोशी छा गई, और फिर अचानक तालियों की एक बड़ी लहर उठी, जो नूरजहान के एहतराम में थी। आखिर में एक छोटी सी गुजारिश, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी मेहरबानी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर